say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously, without giving the names. डॉक्टर जयशंकर एक खिताब कर रहे थे, आई थिंक ही वाज इन दुबई, और वहां पे उन्होंने कहा, भारत के बारे में कहा जी कि भारत एक ब्रांड का नाम है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को कोई धमका नहीं सकता। पुतिन ने कहा कि भारतीयों के खिलाफ एक्शन के लिए पीएम को डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुतिन ने कहा कि वो भारतीयों के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी के रुख को लेकर उन्हें आश्चर्य भी होता है। इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे at the time when Alexander attacked. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। भारत जो है वो अपना वो बताएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। भारत जो है वो दुनिया को ये नहीं अपने बारे दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करने देगा, हम खुद एक्सप्लेन करेंगे हम क्या हैं। कि इंडिया और रशिया की अगर बात करें, सालाना जो ट्रेड है वो $50 बिलियन तक जा पहुंची है, और खबर के मुताबिक आने वाले टाइम में यानी 2030 तक वो इससे डबल भी हो सकती है। जवाब देना, हमने खुद अल्लाह को जवाब देना, उनका ईमान अल्लाह के साथ है, हमारा अल्लाह के साथ है। आप ना मुल्ला बने बीच में कि खुल के दुनिया के सामने वो अपना केस बयान कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो खैर बोलते ही नहीं, वो तो पता नहीं किधर होते हैं। लेकिन साथ ही तार साहब इस पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं 2 दफ़ा वजीर आजम था और दोनों दफ़ा भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए थे। कि डॉक्टर जयशंकर एक खिताब कर रहे थे, आई थिंक ही वाज इन दुबई, और वहाँ पे उन्होंने कहा, भारत के बारे में कहा जी कि भारत एक ब्रांड का नाम है। भारत जो है वो अपना वो बताएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। भारत जो है वो दुनिया को ये नहीं अपने बारे दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करने देगा, हम खुद एक्सप्लेन करेंगे हम क्या हैं। भारत एक इकोनॉमिक मॉडल देगा, भारत जो है एक पॉलिटिकल मॉडल देगा। तार साहब ये जो बात है, और दूसरा जिसे वो कहते हैं ना कि खुल के दुनिया के सामने वो अपना केस बयान कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो खैर बोलते ही नहीं, वो तो पता नहीं किधर होते हैं। लेकिन साथ ही तार साहब इस पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं 2 दफ़ा वजीर आजम था और दोनों दफ़ा भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए थे। तो कहते हैं जब हमें उतार दिया गया तो कोई भी भारत से पाकिस्तान नहीं आता। तार साहब ये दोनों चीज़ें, अब एक भारत ब्रांड है, वो कह रहे हैं कि हम ब्रांड है, हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो है वो एक आइडिया देंगे दुनिया को। साथ में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खामोश ही रहते हैं, पता नहीं उनकी कोई आवाज़ कोई नहीं आती, उनका ट्विटर भी पता नहीं है कि नहीं। लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे अगर आप लाएं तो मैं जो है ना वो फिर इंडियन वजीर आजम पाकिस्तान आ सकता है। इस पे ज़रा कमेंट कर दें, ये इंडिया एज ए ब्रांड एंड ये जो वो क्या नाम है उनका, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। चीमा साहब, मैं काफी हद तक जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बातों से एग्री करूंगा। उसकी वजह ये है, आप देखें जरा, मैं आज अमेरिका में बैठ के बताता हूँ बात की, आज हाउ कि वॉशिंगटन डीसी जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहाँ पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस, हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी है। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके,
फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस, जो आबादी है ना, वो आपकी लायबिलिटी भी बन सकती है और एसेट भी बन सकता है। आप देखें सारी दुनिया में सारी दुनिया वाले पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब इंडिया में कर रहे थे। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर नहीं है। हमने अपने लोगों को आईफोन बनाना सिखाया ही नहीं है, हमने अपने लोगों को ऑटोमोबाइल बनानी सिखाई ही नहीं है, तो वो यहाँ आके क्या करेंगे? और फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। देखिए सिक्योरिटी पे लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन स्किल पे नहीं करते। आपको आता ही नहीं है, आप आईफोन बना ही नहीं सकते। इंडिया चाइना ने पहले अपने लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट की है, एक स्किल्ड लेबर खड़ी की है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट गई है। यही काम इंडिया ने किया है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चले गई है। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ दुबई से जो रेमिटेंस इंडिया वापस जा रहा है वो $42 बिलियन है। पाकिस्तान की टोटल रेमिटेंस $30 बिलियन की है, सिर्फ दुबई से 42 बिलियन जा रहा है। ठीक है। अच्छा ये देखें, ऐसे लोग जब हमारी यूनिवर्सिटीज में मौजूद होंगे, ऐसे लोगों को जब हम मीडिया पे मौका देंगे, ऐसे लोग जब पब्लिक में आके ये चीज़ें रियलिटी बताएंगे, बजाय जज्बाती नारे लगाने के, बजाय दुश्मन दोस्त काफर मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाले स्टेटमेंट और सेंटिमेंट्स को छेड़ने के, ये टेक्निकल बातें बताएंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई दुनिया किस लेवल पे जा चुकी है। हमें पता चलेगा कि भाई ट्रेड कैसे होती है, बिजनेस कैसे होता है। सर ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं चाहूंगा मजीद बात करूं, ये भाई भी साथ मौजूद है, इनकी तरफ भी आएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि उन्होंने अपने रिलेशन कैसे बेहतर किए आबादी को। आपने बोला देखें हर बड़े कंट्री के अंदर अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उस